बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देखने सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने अपनी आरा जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है। जनाब आप ये सोचें क्या हुआ भी है कि जनाब पिछले माह यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी रही, और जनाब आपने बखूबी देख लिया कि जंग जो है वो पाकिस्तान ने जीत ली। तो जनाब आपने मुझे इस सवाल का जवाब देना है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी रही और ईरान अगर वो इंडिया में जाके बैठ जाता उसी दौरान कि जब हम जंग की हालत में थे, तो जनाब आप ये सोच के बताएं कि हमारा ज़हन क्या सोच रहा होगा उस वक्त, या हमें क्या सोचना चाहिए था कि यार ये तो हमारा इस्लामी मुल्क है, ये तो हमारे भाई हैं, और जनाब ये बजाय हमारी सपोर्ट करने के ये तो जनाब इंडिया में बैठ गया है, ये तो इंडिया की हिमायत कर रहा है। भले वो कुछ ना करे, भले वो कुछ ना करे, या वो वैसे ही जाए, वो अपने काम से, ना उसको इंडिया से ताल्लुक़ ना उसका पाकिस्तान से ताल्लुक़, फिर भी आप ये सोचें कि हमारा जहन उस वक्त क्या सोच रहा होगा, या हम क्या सोचते कि ये ईरानी भाई, मुसलमान हमारे भाई, ये इंडिया में क्या करने गए। और ठीक उस टाइम कि जब हम जंग की हालत में हैं, तो जनाब ये फिर आप ख़ुद सोच लें कि जब अमेरिका धमकी दे रहा है कि मैं ईरान का जो सुप्रीम लीडर है उसको कत्ल करूंगा, उसको शहीद करूंगा, यानी कि वो मंसूबे बना रहा है, और वो बेचारा सुप्रीम लीडर पता नहीं कहाँ कहाँ यानी कि वो अपने आप को महफूज कर रहा है, और जनाब ये आर्मी चीफ साहब वहाँ पहुँचते हैं। अब ये कट्टा तो खुलेगा। ये ऐसे ही है जनाब कि जैसा अफ़गानिस्तान में जंग लगी रही और हमने उस जंग में कूद ही पड़े, और उसका खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं जो तालिबान है या जो अफ़गानिस्तान है, वो हमें अच्छा नहीं समझते। ज़ाहिर है जनाब जब हम दो फरीकैन के माबैन सुलह नहीं कराएंगे, तो जनाब एक बंदे की सपोर्ट करेंगे या एक मुल्क की सपोर्ट करेंगे, तो आप सोच लें फिर रिएक्ट तो वो करेगी, दूसरी कंट्री जो है वो रिएक्ट तो करेगी, या उसके जो अवामुन्नास हैं वो क्या सोचेंगे कि ये हमारे भाई हैं। ना 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 ना, ये फिर हमारे दुश्मन बनते हैं। और ठीक उसी तरह कि जैसे अब ईरान जो है वो सोच रहा है कि ये क्या हो गया जनाब, ये तो हमें सपोर्ट करने चाहिए थे, अब ये अमेरिका पहुंच गया है, वहाँ दावते शावते खाने शाने लंच मंच डिनर मिनर सारा कुछ कर रहे हैं। तो बहरहाल जनाब इसके जो नताइज आने हैं, अब ये अगले 2 हफ्तों में नताइज आएंगे कि पता नहीं हमने क्या डील की है और क्या क्या हमने बेचा है। बहरहाल अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान की खैर हो, मुल्क पाकिस्तान में रहने वालों की खैर हो, और तमाम उम्मत मुसलमान की खैर हो। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उनको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अरूज बख्शे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बान।